यदुवंशी ग्रुप के संचालक राव बहादुर सिंह ज्वाइन कर चुके जेजेपी पार्टी में और कांग्रेस को छोड़ के आए हैं। हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्वाइन करने का काम किया। मैंने कोई कांग्रेस पार्टी नहीं की, क्योंकि मैं जब पार्टी से गया था, मैं अपने आप में नहीं गया था। पार्टी का आपस का पारिवारिक कहीं न कहीं मनमुटाव की वजह से मैं उसके बीच में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैं पार्टी छोड़ के गया था। नहीं तो मेरा पुराना परिवार था। 6 साल 5 साल बाद आपको याद आई कि पिता पुत्र हुड्डा साहब दोनों खराब हैं और ये तो इसकी पार्टी छोड़ के चलते हैं। अब तो जेजेपी पार्टी बहुत अच्छी है। मैं पार्टी ज्वाइन की तब भी मुझे आश्वासन मिला था कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। 14 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो इनकी अपनी पार्टी, हमारी बहन सुरती चौधरी तीसरे नंबर पे थी, मैं दूसरे नंबर पर था। जिस प्रकार से मोदी जी की आंधी थी, जहां 8-8 लाख वोटों से हार रहे थे, आप तो सिर्फ मात्र 46,000 वोटों से पराजित रहे थे। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो भी मेरी कहीं न कहीं इन्होंने अनदेखी करने का काम किया। दोस्त दोस्त नहीं रहा, प्यार प्यार नहीं रहा। राजनीतिक गुरु चौटाला साहब अक्सर बोलते हैं, उंगली पकड़ के वो लेके आए। नहीं, राजनीतिक गुरु शुरू के तो वो है, लेकिन बाद में हमने दूसरा गुरु अगर बनाया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया। चौटाला परिवार को, देवीलाल परिवार को जिस प्रकार से छोड़ करके मैं कांग्रेस में गया, जो मैं अपने आप में उनकी सेवा की, मुझे उसका एक भी रत्ती भर कोई फायदा नहीं मिला। आपने आरोप लगाया सीधा सीधा हुड्डा साहब पे, पिता पुत्र पे। अक लॉलीपॉप देते हैं वो। मेरे जैसे पिता ने कितने हरियाणा में लोगों को लॉलीपॉप दे रखा है, आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दीपेंद्र जी की बात करूं, उन्होंने तो वैसे ही 5-5 7-7 कैंडिडेट बना रखे हैं। चाहे विधानसभा का, तेरे को भी टिकट दे दूंगा, तेरे को भी दे दूंगा, और ऐसे पार्लियामेंट में पहले तो मेरे को अपना कैंडिडेट बना रखा था, फिर बाद में मेरे भी मुकाबले में 2-3 खड़ा कर दिया। मैं कहता हूं कि मैं एक नहीं आया हूं, आने वाले टाइम में और भगदड़ मचेगी। राजनीतिक गुरु चौटाला साहब चले गए आप जेजेपी में, जेजेपी का भविष्य क्या देखते हो और आप अपना भविष्य क्या देखते हो? मैं और कहीं कोई थोड़ी गया हूँ, ओम प्रकाश चौटाला का पोता के पास में गया हूँ। अरे आखिरी कोई बात आएगी तो ओम प्रकाश चौटाला की भी, तो जब वो अपना टाइम पूरा करके जाएगा तो पोता ही तो ले जाएंगे, और पोतों को आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में आएंगे। क्योंकि मेरे लिए तो सारे परिवार एक है, और मैं एक नया करिश्मा होगा कि दोनों परिवार मिलकर के मुझे अपना एमपी बनाने का काम करेंगे और हम 4 लाख वोट से जीत के जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद हैं और लोकसभा की बातचीत करें तो पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कभी चुनाव का सीजन है और पारा कहीं ना कहीं हाई लेवल पे है, तो लोगों का पारा उससे ज़्यादा हाई लेवल पे है। हमारे साथ बातचीत करें चुनाव को लेके तो कहीं के सभी पार्टियां अपना समीकरण बना रही हैं, जोड़ तोड़ कर रही हैं। तो इसी सिलसिले में महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा से बहुत बड़ा एक धमाका हो चुका है। जेजेपी पार्टी में यदुवंशी ग्रुप के संचालक राव बहादुर सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। कल चंडीगढ़ में बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जेजेपी पार्टी में आ चुके हैं दुष्यंत चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिला के, और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं जो रास्ते आसान समझ रहे थे हम जीत जाएंगे बड़ी आसानी से, उनके रास्ते बड़े कठिन हो चुके हैं। रास्ता बड़ा लंबा है, डगर बड़ी कठिन है। तो वो लोग कहीं ना कहीं सोचने पे दोबारा से मजबूर होंगे और नए सिरे से चुनाव को लेकर तैयारी करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि राव बहादुर सिंह कई बार हमारे साथ बातचीत करते हैं चुनाव के लेके, लेकिन अब चुनाव के लेके बातचीत है। फिलहाल ये खुद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ चुके हैं। और कांग्रेस ने अब तक अपना उम्मीदवार नॉमिनेट नहीं किया है और कांग्रेस को छोड़ के आए हैं, और पिता पुत्र यानी कि दीपेंद्र और हुड्डा साहब पर काफ़ी आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चला। वो बातचीत भी करेंगे, क्योंकि पार्टी छोड़ना और 6 साल तक उनको सींचना खून पसीने से और फिर ऐन मौके पे पार्टी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। क्या बातचीत रही पर्दे के पीछे, क्यों पार्टी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, अब जेजेपी आने के इनका मकसद क्या है, और क्यों जेजेपी में ही क्यों आए, बाकी पार्टियों में ये क्यों नहीं गए, कई बातों से पर्दा उठाएंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। मैं भी मुन्ना साहब आपका स्वागत करता हूं कि आज आप मेरी जिस प्रकार की तकलीफ को सुनने के लिए आप मेरे पास में आए। मैं आपका
दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। पहले ये रहेगा, आपने हुड्डा साहब को कहा पिता पुत्र की चलती है, कई आरोप लगाए हैं, वो आरोप के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है, चुनाव का समय है, 6 साल 5 साल बाद आपको याद आई कि पिता पुत्र हुड्डा साहब दोनों खराब हैं और ये तो इसकी पार्टी छोड़ के चलते हैं। अब तो जेजेपी पार्टी बहुत अच्छी है। जेजेपी तो पहले भी यहाँ थी, जिस समय जेजेपी का राज था उस समय जेजेपी के साथ आए नहीं आप। उस समय तो आपको मलाई खाने का भी मौका था, आपकी अच्छी खासी चलती, आपके सारे अधिकारी मानते, आपके अच्छे खासा स्कूल चल रहे हैं, उनमें भी कहीं ना फायदा हो पाता। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या चल रहा है, कुछ समझ से परे है। आज 6 साल बाद हुड्डा साहब खराब हो गए और दूसरे साहब चौटाला साहब आपके इतने अच्छे लगने लगे। तो मैं, आपने एक बात पूछी कि भाई मलाई खान की बात थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं आज कोई नई बात नहीं है। मैं इस बात से अपने किसी न किसी परेशानी की वजह से, क्योंकि मैं जिस बात को लेकर के गया था को मैं लालची नहीं हूँ। मेरे को कई बार लोभ मिले कि आप पार्टी में आकर के और पार्टी को संभालने का काम करें। आज नहीं, कई बार मेरे को दुष्यंत जी ने और अजय चौटाला ने कई बार ये बात करने का काम किया, लेकिन मैं किसी बात का लालची नहीं था। क्योंकि मैं जब पार्टी से गया था, मैं अपने आप में नहीं गया था, पार्टी का आपस का पारिवारिक कहीं न कहीं मनमुटाव की वजह से मैं उसके बीच में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैं पार्टी छोड़ के गया था। नहीं तो मेरा पुराना परिवार था। लेकिन उस शकल में जो मैं देख करके गया, भूपेंद्र सिंह, कहने का मतलब ये है कि दोनों परिवार की लड़ाई थी, तो उसमें आप पढ़ना नहीं चाहते थे परिवार के, तो आपने उनसे किनारा करना ही बेटर समझा। भाई आपस में हम बीच में क्यों आए इनके आड़े, इनका परिवार का मसला अपने आप सुलझ लेंगे। तो राव बहादुर सिंह बीच में आके क्यों मिलेगा मैं इनके आपस में परिवार की दूरियां और ज़्यादा बढ़ाए या मेरी वजह से इनका परिवार खत्म हो। आपका कहने का मतलब इसलिए हम किनारा कर लिया उनसे। इसलिए हम किनारा कर करके और हमने समझा कि भाई राजनीतिक करनी है, तो हमने एक ही बात समझी, मैं आज भी कहता हूँ, मैं उनकी शक्ल में, मैं ओम प्रकाश चौटाला की शक्ल में अपने आप को मैं कहता हूं कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उसी शक्ल में देख करके और उनकी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। क्योंकि मैं भी 9 से 14 तक विधायक रहा और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे चीफ मिनिस्टर थे। मैं ये कहूँ कि जिस प्रकार से जब हम जाते थे और जो सम्मान देते थे, मैं उस कदर देख करके और मैंने एक ही बात समझी कि हाँ, कोई इस प्रदेश की और देश की सेवा कर सकता है तो वो एक व्यक्ति हरियाणा में, उनके साथ में चल करके और हम हरियाणा प्रदेश की और अपने इलाके की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्वाइन करने का काम किया। मैंने कोई कांग्रेस पार्टी नहीं की थी, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्वाइन करने का काम किया था। उनकी अगुवाई में कांग्रेस में गए थे, लेकिन जो प्यार मिलना चाहिए था मैं अपने आप में गया। मेरे को इस बात का भी कहीं न कहीं मलाल नहीं है। मैं पार्टी ज्वाइन की तब भी मुझे आश्वासन मिला था कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़वाने का काम करेंगे, लेकिन मैं नया पार्टी में गया था। शायद उन्होंने मेरे को 19 में चाहे पार्लियामेंट की बात करें, क्योंकि पार्लियामेंट की इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी अपनी पार्टी 14 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो इनकी अपनी पार्टी, हमारी बहन सुरती चौधरी तीसरे नंबर पर थी, मैं दूसरे नंबर पर था, जबकि हमारी तो एक क्षत्रिय पार्टी थी। फिर भी इन्होंने मेरे को काट करके सुरती चौधरी को अपनी कैंडिडेट बनाने का काम किया। मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो भी मेरी कहीं न कहीं इन्होंने अनदेखी करने का काम किया, मेरे ऊपर गौर नहीं करने का काम किया, तो भी मुझे कोई दुख नहीं था। गए तो लालच में थे ना, आगे मुझे चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, लालच की बात नहीं, मैं सेवा करने के लिए, मैं राजनीतिक में किसी लालच की वजह से। सेवा तो वैसे भी कर सकते हो, आपके पास अच्छी खासी दौलत है, आप तन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, शरीर से कर सकते हो, पैसे से कर सकते हो। ये कुर्सी पे आके कौन सी सेवा बनती है? आप गरीबों को दान दक्षिणा दीजिए, उनके घर बनवाइए, कन्याओं की शादी करवाइए, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाइए। ये राजनीति में आके कौन सी सेवा समझ में नहीं आया। देखो, एक बात मैं लामा साहब आपको आज भी बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार की सेवाओं की बात करते हो, मेरे से, मैं अपने आप से, मेरे मुँह से मुझे नहीं करनी चाहिए। जितनी सेवाएँ मैंने इस इलाके को दी है उससे मेरे से पूछने की बजाय अगर आप पूरे इलाके में भी पूछना चाहोगे और जहाँ जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ उनके लिए भी मैंने जितना किया है, शायद मैं आज दावे से कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश बना, देश आज़ाद हुआ और इस इलाके में चाहे कितना भी बड़ा राजनीतिक लोग चले गए और जिस प्रकार से मैं राजनीतिक में रहा, MLA रहा,
मैं किसी लालच में आकर के राजनीतिक नहीं करता। राजनीतिक का माध्यम सिर्फ राजनीतिक का माध्यम राज में रह करके और अधिकारियों से काम लेने के लिए हम इस राजनीतिक में आए। आपने एक बात बोली, मैं जिस कम्युनिटी में हूँ उनके लिए मैं कहना नहीं चाहता, मैंने बहुत कुछ किया है। तो उस कम्युनिटी ने आपको विधायक बनाया, सुरती चौधरी तीसरे नंबर पर रखी, आप दूसरे नंबर पर है मोदी लहर में, तो उस कौम ने भी आपको बैक करके वापस डबल दिया है। नहीं, मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने जो किया, नहीं तो मैं कोई राव तुलाराम का बेटा नहीं था, पोता नहीं था, और नहीं कोई मैं नाहर सिंह का बेटा था। मैं एक छोटा सा परिवार से पैदा हुआ। लेकिन जिस प्रकार का, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आपने कहा राजनीतिक में आकर के क्यों सेवा करना चाहता, मैंने वैसे भी सेवाएं की हैं। चलो पावर में होके आपने कहा, चलो मान लेते हैं आपकी बात भाई, पावर में होने के बाद सेवा बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। अधिकारियों पे प्रेशर बना के, अधिकारियों को बोल के लोगों को वो काम तो खैर आप अगर वैसे सेवा करते नहीं करवा सकते, चलो मानते हैं आपकी बात। अब मुद्दे पे आते हैं तो दोस्त नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, ये दूरियाँ एकदम अचानक चुनाव के समय आके आपने ये दूरियाँ बना ली और पिता पुत्र को बाय बाय टाटा बोल दिया। और बोला तो सही, लेकिन आप तो बहुत बड़े बड़े एक आरोप प्रत्यारोप लगा के निकल लिए, बड़े उनके गली कूचे से निकले, बड़े बेआबरू होके वहाँ से आप, तो ये क्या हुआ बताओ। नहीं, मैं आज भी एक बात कहता हूँ, मैंने उनका जो मान सम्मान करने का काम किया, मेरे ख्याल में मैंने जब से पार्टी में गया उससे लेकर के उन्होंने जो भी आदेश किया, इतने बड़े प्रोग्राम मैंने करवाने का काम किया। उसके तो आप सभी को पता है कि कितने बड़े प्रोग्राम करवाने का काम किया। और जिस प्रकार का मैंने उनका सम्मान करने का काम किया, उसका मुझे एक भी पैसा उनसे 100 रुपये मैंने खर्च किए तो एक भी पैसे का जवाब मेरे पास में उनका नहीं आया। मैंने उनका सम्मान जितना किया, मैं 5-6 साल से 7-8 साल से उनकी सेवाएं कर रहा था। सर उन्होंने कहा था हमारी सेवा कीजिए, हमारे प्रोग्राम कीजिए। आप अपने फायदे के लिए भी तो प्रोग्राम कर रहे थे। आगे ऊपर से आदेश आया था हुड्डा साहब का, दीपेंद्र का, जी आप राउत साहब हमारे प्रोग्राम कीजिए। देखो, ये बात ठीक है कि हम भगवान को पूजते हैं, कहीं हनुमान को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, क्या कहने के लिए थोड़ी आते हैं। हमने तो अपना उनको राजनीतिक गुरु मान करके और उनकी सेवा इसलिए की थी कि हरियाणा प्रदेश में इनके राजनीतिक गुरु चौटाला साहब अक्सर बोलते हैं, उंगली पकड़ के वो लेके आए। नहीं, राजनीतिक गुरु शुरू के तो वो है, लेकिन बाद में हमने दूसरा गुरु अगर बनाया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया। और हम ये बात सोचते थे कि इनके साथ में लग करके हम इस प्रदेश की, हमारे इलाके की सेवा कर सकें। और जहाँ सेवा की बात है मुन्ना साहब, मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि आपको तो पता है, जिस इलाके को काला पानी कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, जिस इलाके में हमारे इन लोगों से लोग नफरत करते थे, हरियाणा प्रदेश बना उससे पहले भी और बाद में भी। पहले कोई बात आती थी तो सोनीपत की बात करते थे, रोहतक की बात करते थे, लेकिन आपने जिस इलाके में काला पानी कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, जिस इलाके में कोई आकर के खुश नहीं था, अधिकारी चला जाता था, कोई कर्मचारी काम करके खुश नहीं था, उस इलाके में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आपकी वजह से आपने एक भगवान कृष्ण नाम का एक पौधा लगाया, उसकी वजह से इस इलाके की तस्वीर बदली। जिस इलाके में आज मैं कह सकता हूँ, जिस इलाके में जहाँ कंपाउंडर पैदा होते थे वहाँ आपने डॉक्टर बनाने का काम किया। जिस इलाके में पुलिस में कहीं सिपाही लग करके जाते थे वहाँ आपने एसपी बनाने का काम किया। जिस इलाके में कलरक लगते थे उस इलाके में आपने आज डीसी और मैं ये कहूँ कि कलेक्टर देने का काम किया। सर ये बात मैं मानता हूँ, यदुवंशी ग्रुप आज पूरे भारत में पैर पसार चुका है। मैं सैल्यूट करता हूँ, आपने पौधा लगाया था किसी ज़माने में, 100 लोगों की सोच इतनी बड़ी नहीं थी, उस सोच को साथ में आसमान पे लेके गए। आज देश विदेशों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे महेंद्रगढ़ जिले के, और पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ, ये आपकी देन है। लेकिन स्कूल चलाना, वहाँ मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए साहब, ये राजनीति है। स्कूल और राजनीति काफ़ी अंतर है, आपको बता दें हम, आप खुद राज लेता है। यहाँ पे साम दाम दंड भेद डलता है, चाणक्य नीति चलती है। ये स्कूल चलाना नहीं है, राजनीति चलाना है साहब। एक बार जीत गए आप जैसे तैसे करके, उसके बाद कभी जीत नहीं पाए आप यहाँ महेंद्रगढ़ से, कहीं कि हार का सामना करना पड़ा कई बार आपको यहाँ। नहीं, मैंने कभी महेंद्रगढ़ में चुनाव पहले लड़ा नहीं था। मैंने चुनाव नांगल चौधरी से लड़ा। ये ठीक बात है कि मैं नांगल चौधरी में दोबारा टिकट लेकर के नहीं गया, और नहीं ही मैं नारनौल में दोबारा टिकट लेकर के गया। मैं ज़्यादा कभी हार का मुंडा मैंने नहीं देखा ना। महेंद्रगढ़ से कभी मैंने चुनाव नहीं लड़ा, और मैंने चुनाव एक पार्लियामेंट का लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मतलब जिस प्रकार से मोदी जी की आंधी थी, जहाँ 8-8 लाख वोटों से हार रहे थे, आप तो सिर्फ मात्र 46,000 वोटों से पराजित रहे थे। बड़ी बड़ी पार्टियों को आपने डिफीट देने का काम किया,
और राजनीतिक में लोग मेरा सम्मान करते हैं। और आप इस बात की भूल जाओ, ठीक है मैं परिवार से छोटा से पैदा हो सकता हूँ, लेकिन राजनीतिक में मैं भी कुछ न कुछ आंकड़ा जानता हूँ। और इसको लेकर के फिर हम अपनी पुरानी पार्टी में आए और पुरानी पार्टी में सेवा करेंगे। और सेवा हम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कांग्रेस की भी करके आए। हमने उस पार्टी से कोई लालच नहीं था। अब भूपेंद्र अब पुराने घर में आ चुके हो। वो कहते हैं शाम का भूला सुबह घर आ जाए, भूला नहीं कहलाता। तो ये मानिए अब वो भूल के चले गए थे भटक। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने इस चौटाला परिवार को देवीलाल परिवार को जिस प्रकार से छोड़ करके मैं कांग्रेस में गया, जो मैं अपने आप में उनकी सेवा की, मुझे उसका एक भी रत्ती भर कोई फायदा नहीं मिला। मैं इसलिए नहीं गया था कि मेरे को बहुत बड़ी कोई धन चाहिए, पूंजी चाहिए, या मेरे किसी बच्चे को नौकरी चाहिए। क्योंकि नौकरी आपने, मैं ये बात फिर कह रहा हूँ दावे से, कि आपने जितनी नौकरियां इस दक्षिणी हरियाणा में आपने दिवाने का काम किया, कोई ऐसा राजनीतिक लोग नहीं हुआ जिसने नौकरी दिवाने का। राव साहब आपने आरोप लगा सीधा सीधा हुड्डा साहब पे, पिता पुत्र पे अक लॉलीपॉप देते हैं वो। मेरे जैसे पिता ने कितने हरियाणा में, आपने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, पता नहीं कितने लोगों को लॉलीपॉप दे रखा है, आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। वो मिसयूज़ करते हैं। आपने कहा मुझे मिसयूज़ किया और मिसयूज़ करके डस्टबिन में डाल दिया, जैसे इस तरीके से। तो ये कहाँ तक? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें पूरे हरियाणा में अगर जाकर के देखेंगे तो हमारे नौजवान साथी, मैं दीपेंद्र जी की बात करूं, उन्होंने तो वैसे ही 5-5, 7-7 कैंडिडेट बना रखे हैं। चाहे विधानसभा का, तेरे को भी टिकट दे दूंगा, तेरे को भी दे दूंगा। और ऐसे पार्लियामेंट में पहले तो मेरे को अपना कैंडिडेट बना रखा था, फिर बाद में मेरे भी मुकाबले में 2-3 खड़ा कर दिया। तो ये मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं पूरे हरियाणा में, हमारे खास करके मेरी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें मैंने चुनाव लड़ा था, उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4, 5-5 एमएलए बढ़ाने का काम कर रखा है। तो ये पार्टी के लिए मैं कहता हूं कि मैं एक नहीं आया हूं, आने वाले टाइम में और भगदड़ मचेगी और वो लोग पार्टी को छोड़ करके जाएंगे। मुझे इस बात का भी दुख है कि इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, जिस लोगों ने इस देश को, प्रदेशों को चलाने का काम किया, आज उस पार्टी का कितना बुरा हाल है। और पार्टी का बुरा हाल कोई और करने वाले नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो आज सीनियर साथी बैठे हैं, हमारी कांग्रेस में बैठे हैं, चाहे वो प्रदेश में बैठे, चाहे देश में बैठे हैं, इनसे अपना 10 साल में या अपनी कहीं न कहीं गठबंधन में ये जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एक भी कोई पार्टी का नुमाइंदा नहीं दे पाए। और आज दूसरी पार्टी है, जिस पार्टी के 2 एमपी होते थे, जिसको पूछने वाला नहीं था बीजेपी को, उन्होंने आज बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख सारे देश में, प्रदेश में जिस प्रकार का गठन करने का काम किया। एक तो वो पार्टी है, एक में हमारी जो मेरी अपनी पार्टी, अपनी पुरानी पार्टी, लेकिन जेजेपी पार्टी के नए नाम से दुष्यंत जी लाए, उनका इसलिए धन्यवाद करता हूं कि छोटी पार्टी होने के नाते भी अभी उसका जन्म हुआ था। लेकिन जब भी प्रदेश में जहां भी प्रदेश अध्यक्ष, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जितने फैसले दुष्यंत जी ने लिए, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं कांग्रेस को फिर सलाह देता हूं, अगर जब अपने आप में अपना गठन करने के लिए जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तर के लोग वो बना नहीं सकते, तो देश को कैसे चलाने का काम करेंगे, कैसे प्रदेश को चलाने का काम करेंगे। हमारे साथ राव बहादुर सिंह खास बातचीत में बने हुए हैं, यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन हैं और पूरे भारत में शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। लोकसभा महेंद्रगढ़ और भिवानी से चुनाव के लिए ताल ठोक चुके जेजेपी पार्टी से, कांग्रेस को छोड़ के, और आरोप प्रत्यारोप लगा के। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, आपने कहा हुड्डा साहब ये है, हुड्डा साहब वो है, आपने कई आरोप और भी लगा दिए साथ साथ कि हुड्डा साहब कहते हैं कि 5000 या दीपेंद्र कहते हैं कि भीड़ इकट्ठी करोगे तो ही हम आएंगे, और आपका प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं का आपका प्रोग्राम भी कैंसिल करवा दिया गया। तो ये कहाँ तक ये मतलब कैसे बोल दिया आपने, क्या मतलब उसमें क्या हुआ? मैं बोल नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके जो अपने क्षेत्रीय नेता हैं वो किसी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। अगर कहीं दीपेंद्र हुड्डा, और वो भी एक शहीद का टाइम देर उसको चेंज करवाएं और ये कहें कि उसमें नहीं आएंगे, तो बड़ी शर्म की बात थी।
यह धड़ुंदा आपके एक बहुत गरीब परिवार से, जिस प्रकार से वहाँ एक सचिन शर्मा एक गरीब परिवार से अपनी फौज में शहीद हुआ था, और उसके मेरे से कोई जानकारी भी नहीं थी। उनके ये जब शहीद हुआ तो मेरे पास में, जब मैं जिस प्रकार से हमारे जहाँ भी स्कूल है वहाँ शहीद के बच्चों को, चाहे कहीं किसी का फादर गुजर गया, किसी की मदर गुजर गई, दोनों गुजर गए, तो उनको हम फ्री पढ़ाने का काम करते हैं। अगर एक चला गया तो उसको 50% पढ़ाने का काम करते हैं। कहीं अच्छा बच्चा स्कॉलरशिप में आया तो उसको 100%, 50% मैं उनको स्कॉलरशिप देने का काम करता हूँ। उसी प्रकार से वो बच्चे मेरे पास में आए थे, मैंने उनको करीना में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप हमारा एक इनका पिताजी की मूर्ति का अनावरण करने का काम करें। मैंने कहा हम दीपेंद्र जी से करवाएंगे, लेकिन उनके चेते लोगों ने उस प्रोग्राम को भी कैंसिल करवाया। दोबारा मैंने जाकर के कहा कि आपको चलना पड़ेगा। बोले वहाँ आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। मैंने कहा अब की बार आपको आदमी कितने चाहिए? बोले 5000। मैंने कहा आपको 1,00,000 या 50,000 आदमी इकट्ठे करेंगे। हमने आपके बीच में, वो कोई दूर की बात नहीं, आप भी इस जिले के हो, इस प्रदेश के हो, हमने वहाँ आपके बीच में लाखों लोग ला करके आज हरियाणा प्रदेश में नहीं देश में हमने एक मिसाल पैदा करने का काम किया। फौजियों का सम्मान किस प्रकार से होता है, और उस मिसाल को देख करके आज कह सकता हूँ कि आने वाली हमारी पीढ़ी मिलिट्री में जाएगी, और इस सम्मान को देखते हुए पूरी लड़ाई लड़ने का काम हमारे इलाके के नौजवान करेंगे। जैसे तैसे वो आपका प्रोग्राम हुआ तो आपने सीधा सीधा उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जो ये भीड़ आ रही है हुड्डा साहब की रैलियों में, तो ये भीड़ पहले ये नॉमिनेट, आपके हिसाब से तो आपने तो सीधा सीधा यही लोगों को बता दिया कि जहाँ भीड़ पहले इकट्ठी होती है और भीड़ आएगी तो ही जाते हैं, नहीं तो फिर हुड्डा साहब या दीपेंद्र नहीं जाएंगे। नहीं, वो तो राजनीतिक तौर पर देखो, कहीं न कहीं मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ कि भीड़ लाना और भीड़ को इकट्ठा करना, भीड़ तो कई लोग पैसे से भी कर लेते हैं, लेकिन आपकी भीड़ इसलिए आती है मुन्ना साहब, आपने इस इलाके का एक बहुत बड़ा एक जन जन का काम कर रखा है। हमने हर आदमी का सम्मान कर रखा है, हर आदमी को अपने से जोड़ने का काम किया है। चाहे आज मैं एक बात कहूं कि अब की बार आपने देखा होगा, हमने 1 नवंबर से लेकर के और 13 जनवरी तक हमने 1500 गाँव में, पहले हम अपनी जगह जहाँ प्रोग्राम करते थे वहाँ लोगों का सम्मान करते थे, लेकिन अब की बार हमने समझा कि अब की बार जब निमंत्रण देकर के आएंगे, क्योंकि हमने दादरी में प्रोग्राम किया था और उसमें हम दादरी की बातचीत करें तो दादरी की बातचीत में वहाँ प्रियंका गांधी आ रही थी और दीपेंद्र हुड्डा तक नहीं पहुँचे आपके प्रोग्राम में, और अपने बैनर पोस्टर बड़े बड़े लगा दिए, तो वहाँ भी कुछ गड़बड़ झाला हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से मेरा अपना चीफ गेस्ट और मैंने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, दीपेंद्र जी से कहा कि अब की बार आप तो मेरे प्रोग्रामों में कई बार आ लिए, लेकिन अब की बार हमारे राजनीतिक तौर पर भी और वैसे भी एक इलाके की मांग है, आप अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को इस प्रोग्राम में लें तो मैंने कहा और बेहतर होगा। तो उनका एक जवाब था कि अगर वो लाने हैं तो आप उनसे बात करें। मैंने कहा जी मेरे तो नेता आप हो, मैं तो आप तक सीमित हूँ, मैं उन तक गया ही नहीं। तो उन्होंने मेरी बात को गौर से नहीं सुना, बल्कि मैंने कहा फिर जी आप आओगे कि नहीं? उन्होंने कहा ये आपका पर्सनल प्रोग्राम है, हम आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। मैं तुरंत 1.5 महीना मेहनत करने के बाद में मैंने सोचा अब तो प्रोग्राम तो करवाना पड़ेगा, तो मैं कहा कोई ऐसा चर्चित चेहरा लाया जाए जिससे लोग देख करके और अपने आप में महसूस करें कि वास्तव में हरियाणा प्रदेश देश के हित में कोई काम कर रहा है। तो हमने एक चर्चित चेहरा आपके बीच में आदरणीय हमारे सतपाल मलिक जी से संपर्क किया, और जिस आदमी ने, मैं ये कहूँ कि इस सरकार के खिलाफ जिस प्रकार का चिट्ठा खोलने का काम किया, वो आदमी हमारे 14 जनवरी को आए और उन्होंने जिस प्रकार का प्रोग्राम था, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि लोगों का वो समस्याएं सुन करके गए। चलते चलते मुझे इतना बता दीजिए, अब राजनीतिक गुरु चौटाला साहब चले गए आप जेजेपी में, जेजेपी का भविष्य क्या देखते हो और आप अपना भविष्य क्या देखते हो? आपके समक्ष बीजेपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, कांग्रेस का आना बाकी है, चौटाला साहब का भी उतर चुका है इन लो पार्टी से, जेजेपी के आप हो चुके हैं, तो आप अपने आप को इस समय कहाँ खड़ा पाते हैं? क्योंकि अब की बार फैक्टर मोदी का ना चल पाए, क्योंकि अहिरवाल में भी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि जो धुर विरोधी थे अभिषेक यादव
राव इंद्रजीत के, वो मंत्री बना दिए और 6 महीने बाकी बचे हैं। तो कहीं राव इंद्रजीत नाखुश हैं उससे, उनके नुमाइंदे थे ओम प्रकाश येडियो, उनसे मंत्री पद छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत भी बगावती सुर अपना सकते हैं या कुछ दबी जबान में कई बात बोल रहे हैं, तो अहिरवाल क्षेत्र में भी कुछ उथल पुथल मच सकती है, बीजेपी को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इस हालत में आप अपने आप को कहाँ स्ट्रॉन्ग? मैं मुन्ना साहब एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, अब की बार आप 4 लाख वोटों से जीतोगे और मैं ये मेरे को पंडित भी मान लेना, अब की बार आप 4 लाख वोटों से जीत करके जाएंगे। जिस प्रकार से आपने बताया आप ओम प्रकाश चौटाला का और देवीलाल के थे, मैं और कहीं कोई थोड़ी गया हूँ, ओम प्रकाश चौटाला का पोता के पास में गया हूँ। अरे आखिरी कोई बात आएगी तो ओम प्रकाश चौटाला की भी, तो जब वो अपना टाइम पूरा करके जाएगा तो पोता ही तो ले जाएंगे और पोतों को आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में आएंगे। जहाँ तक के अभय सिंह चौटाला की बात है, परिवार की बात है, हो सकता है मेरी वजह से और सारा परिवार, क्योंकि मेरे लिए तो सारे परिवार एक है, और मैं एक नया करिश्मा होगा कि दोनों परिवार मिलकर के मुझे अपना एमपी बनाने का काम करेंगे और हम 4 लाख वोट से जीत के जाएंगे। आपके सामने बीजेपी नहीं, बीजेपी का अब की बार कोई खाता ही नहीं खुलेगा। तो राव साहब का रिएक्शन क्या रहेगा? अभी तो बगावती सुर है राव साहब। जहाँ तक राव इंद्रजीत सिंह का मैं सम्मान करता हूँ, हमारे सम्मानित हैं, हमारे अहिरवाल के नेता हैं, वो मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अगर उनके बारे में करूं तो हमारे, मैं तो कहता हूँ हमारे सीनियर हैं, उनकी से तो हम कोई न कोई बात सीख करके कह सकते हैं। जहाँ अभय सिंह जी को आज मंत्री बनाने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, बीजेपी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभय सिंह भी हमारा अपना है। उस आदमी ने हमारी नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पहली कॉन्स्टिट्यूंसी नांगल चौधरी बनी, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सोचते थे कि कभी भी कोई योग्य आदमी उम्मीदवार बन के नहीं आएगा, लेकिन आपने वहाँ योग्यता देने का काम किया, आप पहला एमएलए बने, और उसके बाद में हमने अभय सिंह को 2 बार मौका मिला, और मैं अभय सिंह को जो आज मुख्यमंत्री जी ने मंत्री पद दिया है, मैं उनको बधाई देता हूं कि वो और अच्छा काम करें और काम कर करके लोगों को समस्याओं को सुलझाने का काम करें। तो अब कब से ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं? अभी पहले बात तो हमने एक 24 तारीख का हमने नारनौल में सीएल फार्म हाउस में हमारे जिला महेंद्रगढ़ के लोगों को, जो हमारी जेजेपी पार्टी के थे, जो मेरे से संबंध रखते हैं, जो मेरे को किसी पार्टी में ना होते हुए भी जो मेरा मान सम्मान करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं कि आज भी 30-40% लोग ऐसे हैं जो विशेष एक अच्छे व्यक्ति को देख करके वोट देने का काम करते हैं। तो हमने सबको पहली बात तो सीएल फार्म हाउस 11 बजे और 24 तारीख वहाँ हमने सबको बुला रखे हैं, और सबका हम वहाँ जिस प्रकार से हमारी पार्टी के लोगों ने कहा कि आपकी आने की वजह से हम जिस प्रकार से हम जब एक परिवार में नया बच्चा आता है, और जिस परिवार में नया बच्चा आता है खुशी में लोगों को मीठी मीठी मिठाइयाँ खिलाते हैं, शौक मनाते हैं, उस प्रकार का उन लोगों ने आपका वहाँ सीएल फार्म हाउस में भोजन का भी प्रोग्राम कर रखा है। और उसके बाद में हम आपकी दादरी में आएंगे, उसके बाद में हम भिवानी में जाएंगे, इसी प्रकार से आपका स्वागत हो रहा है। आपको भी मैं निमंत्रण देता हूं कि आप भी उस प्रोग्राम में जरूर आना, और उस प्रोग्राम का आकर के आप 4 चांद लगाने का काम आप भी करना। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ राव बहादुर सिंह बंधु खास बातचीत में। ये तो समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठेगा, किसके सर पे होगा ताज, लेकिन रास्ते बड़ी कठिन है। 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही कठिन रास्ता होने वाला है, क्योंकि राव बहादुर सिंह बहुत सक्सेसफुल पहले भी 1-2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और चुनाव इतने नज़दीक से आ रहे हैं मोदी लहर में, बिल्कुल टफ फाइट के अंदर। तो अब तो राव साहब इंद्रजीत का भी कहीं न कहीं रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि उनके धूर विरोधी अभय सिंह यादव कहीं न कहीं मंत्री बना दिए गए हैं, और वो नहीं चाहते तो वो मंत्री बने। और पीछे भी 5 साल में उनकी आपस की लड़ाई देखी गई है
क्योंकि सड़क पे लड़ाई आई है और खूब देखी गई है कि बैनर के पोस्टरों में राव इंद्रजीत का नाम तक नहीं देखा गया, कई प्रोग्राम हुए, उन प्रोग्राम कहीं राव इंद्रजीत को बुलाया नहीं गया। अब कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का क्या रिएक्शन रहेगा। अगर राव इंद्रजीत का रिएक्शन भी कुछ गलत होता है तो यहाँ से बीजेपी की सीट बहुत ही मुश्किल है जीतना, क्योंकि ये तो आने वाला समय बताएगी। इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।